सुप्रीम कोर्ट से बहाली को लेकर के एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल होने वाले योग्य अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे, वहीं पर अब उसकी नौकरी की आस ही खत्म कर दी गई है। जी हां साथियों, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो कह लीजिए एक फैसला आया है, उस फैसले के मुताबिक जो है कि 12,091 शिक्षक भर्ती का किस्सा ही समाप्त हो गया है और उसकी अर्जी खारिज कर दी गई है। इसलिए जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं या किसी भी प्रकार के बहाली को लेकर के अगर कहीं कह लीजिए उसके मन में संशय होता है, अगर वह रीट याचिका दायर करते हैं और दायर करने में काफी लेट कर देते हैं या यूं कह लीजिए तो अदालत का दरवाजा खटखटाने में अगर लेट कर देता है अभ्यर्थी, तो कोई कोर्ट भी जो है कह लीजिए कि न्याय देने से रह जाती है, क्योंकि मामला पुराना हो जाता है और फिर जो है कि देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आदेश निकलकर सामने आया है। अब ये समझिए कि किस प्रकार से तमाम जो बहाली की प्रक्रिया में अगर कोई भी अभ्यर्थी को असमंजस की भाव होती है या कोर्ट कचहरी का रास्ता अपनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा कि आपको किस प्रकार से कदम उठानी चाहिए और अदालत में न्याय किस प्रकार से आपको मिल सकता है। आइए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा अवश्य कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, ये प्रयागराज से निकलकर खबर सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कही गई है। क्या कुछ है ये मामला? 12,091 शिक्षक भर्ती का किस्सा खत्म, आखिर क्यों हो गया ये खत्म? अर्जी खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट से, आखिर क्या कुछ ये मामला है? तो आइए हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जो संवाददाता है वो प्रयागराज से ये खबर निकल कर आई है। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्कूलों में 2011 में शिक्षकों की बहाली की शुरुआत हुई थी। 2011 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए अंतर्गत 12,091 चयनित की सूची को लेकर 7 साल से अधिक समय से चला आ रहा था यह विवाद अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने संबंधी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। मतलब अभ्यर्थी जो एसएलपी लेकर गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या कुछ मामला है, आप नहीं समझ पा रहे होंगे, हम आपको सब समझाएंगे। पहले अखबार तो आप समझ लीजिए क्या कुछ कही जा रही है। देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया है। यह एसएलपी 12,091 चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की ओर से हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। 12,091 चयन सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने पिछले साल नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आप पहले मामला समझ जाइए, हम इस पर विश्लेषण आपको करके बताएंगे क्या कुछ है इसकी मुख्य बातें। आगे देखिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई किए बगैर 27 सितंबर 2023 को, मतलब कि पिछले साल, याचिका हाई कोर्ट को संदर्भित कर दी थी। मतलब कि जो रीट था उसको भेज दिया हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट में अपनी बात रखने को कहा था। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने 12 जनवरी 2024 को इसी साल जो है कि कहा था कि जिनकी काउंसलिंग ना हुई हो उनकी काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। इसके खिलाफ सरकार की अपील पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 16 अप्रैल को एकल पीठ के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के 13 वर्ष बाद काउंसलिंग का आदेश नहीं दिया जा सकता है। मतलब देखिए, साफ शब्दों में कही गई थी कि 13 साल बाद जो है कि कह लीजिए कि अगर आदेश मिलता है नियुक्ति प्रक्रिया का, तो ये सरासर जो है कि कह लीजिए नहीं है सही और ये जो है कि नहीं दिया जा सकता है। वहीं पर क्या है 12,091 चयनितों की सूची। वर्ष 2011 की 72,825 शिक्षक भर्ती में विभिन्न जिलों में काउंसलिंग के बावजूद न्यूनतम कट ऑफ अंक, मतलब जो था उनका 105 और आरक्षित 90 से अधिक अंक पाने वाले कई अभ्यर्थी चयनित होने से वंचित हो गए थे। इसके खिलाफ प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल पांडे की ओर से की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2015 को उन अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेने का आदेश दिया था जिनका कट ऑफ अधिक था पर चयन से वंचित रह गए थे। कोर्ट के आदेश पर लगभग 75,000 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया था, जिसमें से 12,091 को पात्र बताते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने उनकी सूची जारी की थी।
मतलब आप समझिए कि कोर्ट में कह लीजिए कि ये 2011 का मामला था और जब कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां से हाई कोर्ट में भेजा था और हाई कोर्ट ने तमाम तरह से जो है कि सुनवाई किया था और उसमें 12,091 की सूची जारी ऐसी की थी जो कि पहले जो नौकरी हुआ था वो कट ऑफ से ज्यादा था, लेकिन इन लोगों की नौकरी ही नहीं हुई थी, इन लोग का चयन नहीं हुआ था, पता नहीं किस कारण से नहीं हुआ था, लेकिन कट ऑफ से ये लोग ज्यादा थे, ये हाई कोर्ट ने भी माना था। वहीं पर आदेश दिया था कि इन लोगों को नौकरी दे दीजिए, वहीं पर डबल बेंच ने यह कहकर खारिज कर दिया कि भैया 13 साल के बाद जो है कि इस तरह आदेश नहीं दिया जा सकता है। अब पूरे तरह से खारिज हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको निचली अदालत भेज दिया था। यही होता है भैया, अगर आप लेट कर जाते हैं अदालत का दरवाजा खटखटाने में तो फिर जो है कि कानून की अपनी अपनी प्रक्रिया है। वहीं पर डबल बेंच के तरफ से जब ये बातें कही गई कि भाई 13 साल बाद अगर जो है कि इस तरह का आदेश जारी होता है तो यह जो है कि आदेश देना सही नहीं है, यह उचित नहीं है, वहां पे खारिज कर दिया गया। वहीं पर 12,091 जो लोगों का लिस्ट था, कह लीजिए जो अपने आप को या कह लीजिए साबित कर चुके थे कि हम कट ऑफ से अधिक अंक लाए हैं, तो वे तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे वे सभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाए और वहां पर भी जो है कि उसको खारिज कर दिया गया। देखिए क्या कुछ उसमें कहा गया कि 13 वर्ष बाद काउंसलिंग करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। इससे असंतुष्ट 12,091 चयन सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जो सोमवार को खारिज हो गई, साफ शब्दों में खारिज हो गई। तो इस तरह से कह लीजिए व्यापक पैमाने पर जो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने का कारण भी आप समझ रहे हैं कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है और इस बहाली की प्रक्रिया में कह लीजिए तो काफी विलंब किया गया अभ्यर्थियों के तरफ से। और इसमें एक और भी बातें जुड़ी हुई है कि तमाम बातों को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट अभ्यर्थी पहुंचे, वहां से फिर हाई कोर्ट पहुंचे, सिंगल बेंच फिर डबल बेंच, इस तरह में ये बात तो सही है कि इस बहाली की प्रक्रिया से जुड़े हुए केस की जब सुनवाई होती है तो थोड़ा उसमें दिन बढ़ता चला जाता है, लेकिन अब इस तरह का जजमेंट जो आया है और जो खारिज हुई है, वहीं पर अब तमाम जितने भी 12,091 शिक्षक अभ्यर्थी जो आस लगाए बैठे थे कि भाई उनकी नौकरी जो है कि हो सकती है क्योंकि उनका कट ऑफ से ज्यादा था अंक, तो अब वो होता हुआ संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके एसएलपी को या कह लीजिए जो उनकी तरफ से जो रिट याचिका थी उनको खारिज कर दिया गया है। वहीं पर जो है कि अब मामला बड़ा ही उलझा हुआ प्रतीत हो रहा है। अब तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में ये मनसा थी कि हाँ भाई अब नौकरी हो जाएगी उनकी, तो वो अब नहीं होती हुई प्रतीत हो रही है क्योंकि सारा किस्सा ही सुप्रीम कोर्ट से खत्म कर दिया गया है। बहरहाल इससे जो निकलकर बातें सामने आ रही है वह यह आ रही है कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे कोई भी बहाली की प्रक्रिया है, अगर अदालत में जल्द से जल्द सुनी जाती है तो बहुत कह लीजिए तो परिणाम बहुत सकारात्मक होता है। लेकिन तमाम अभ्यर्थियों के तरफ से तो बस यही एक चाह रहती है कि जल्द से जल्द सुनी जाए, लेकिन कानूनी की कह लीजिए कि प्रक्रिया इस तरह होती ही है कि सुनवाई पर सुनवाई होना होता है और विभिन्न प्रकार की बातें होती है, कोर्ट कचहरी की बातें तो आप सभी जानते ही होंगे। खैर, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आपके साथ थोड़ा भी कोई संशय नजर आता है तो आपको अविलंब जो है कि कोर्ट के दरवाजे को खटखटाना चाहिए। ये नहीं कि लेट लतीफा करते जाएं फिर जब जो हुआ तो मन को उसको आगे बढ़ाए, ये नहीं। अगर आप जो है कि किसी भी बहाली की प्रक्रिया में हैं और उसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है या कह लीजिए आप संतुष्ट नहीं है, आप रिट याचिका कर सकते हैं, निश्चित तौर से कर सकते हैं। हम तमाम इन चीजों को देखते आ रहे हैं, हम जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते हाँ तमाम ऐसे चीजों को देखते आ रहे हैं। जब आप रिट याचिका दायर करते हैं, अर्जेंट में जो है सुनवाई के लिए अपील की जाती है, प्रेयर की जाती है, तो सुनवाई भी होती है, लेकिन उसके लिए आपको जो है कि जिस समय मान लीजिए आपको लगा कि हाँ ये सही नहीं है और हमको उचित नहीं लग रहा है, तो आप जो है कि निश्चित तौर से तुरंत कह लीजिए तो अदालत का दरवाजा खटखटाइए। बेशक आपकी बातें जल्दी सुनी भी जाएंगी और कानून की प्रक्रिया जो है कि चलेगी और फिर आपको न्याय भी मिलेगा। बहरहाल हम यही निवेदन करेंगे आप सबों से कि आप सभी जब भी किसी मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात सोचें तो विलंब ना करें, आप अविलंब जाकर के अपना कानूनी प्रक्रिया का रुख को अपनाएं और जो है कि अपने कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर न्याय की गुहार लगाएं। जिस तरह से आपने अभी देखा, कई वर्ष पुराना ये मामला था और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया है। अब आपके मन में क्या कुछ विचार आता है, तमाम बातों को आप यहाँ कमेंट में लिखेंगे
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट पर टीका टिप्पणी करने का किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वह सर्वमान्य है, लेकिन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को झटका तो लगा है। लेकिन हम जाते जाते फिर से एक बात कहेंगे कि अगर आप किसी भी बहाली की प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं तो अविलंब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और अदालत को न्याय जरूर करेगी। बहरहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक अवश्य साझा कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।